Hi everyone, today we will discuss Science Physics Chapter 1 Electricity. So, electricity, what are the points to be discussed is charge and types of material, current, potential difference, measuring instrument and Ohm's law. What is charge? Charge are the subatomic particles of atom. Subatomic means is the smallest part of atom. This uh, this is nucleus where proton and neutron are present. This is electron. So generally two type of charge are present. POL, positive charge, and negative charge. पॉजिटिव चार्ज का फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है प्रोटॉन एंड नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन. सो चार्ज चार्ज अब कितना चार्ज प्रेजेंट है तो कितना चार्ज है इसको नापने के लिए यूनिट डिफाइन किया गया है. चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम. कूलम तो बेसिक यूनिट नेगेटिव चार्ज बेसिक यूनिट क्या है इलेक्ट्रॉन. तो वन इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा. वन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम. तो 19 कूलम. अब देखिए बात डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मटेरियल को. टाइप्स ऑफ मटेरियल डिपेंड अपॉन द आउटर सेल इलेक्ट्रॉन. आउटर सेल पे इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगा. जैसे देखिए लेते हैं हम लोग सोडियम. तो सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितने थे 11. तो दो के सेल में 8. एल सेल में और एम सेल में 1. तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्री इलेक्ट्रॉन है. फ्री इलेक्ट्रॉन है लूजली बॉन्डेड है. तो जब इसमें हीट अप्लाई होगा या फिर फोर्स कोई लगेगा तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा. जिसके कारण से मटेरियल में ये देख मटेरियल में इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो मटेरियल में ये फ्लो करने लगे एक सिंगुलर पार्टिकुलर डायरेक्शन में. अगर फोर्स इधर से अप्लाइड है या पॉजिटिव चार्ज फोर्स इधर से अप्लाइड है तो ये मूव करेगा. अब देखिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मटेरियल. दो टाइप होते हैं डिपेंड अपॉन द मटेरियल. टू टाइप्स कंडक्टर. कंडक्टर होता है दोज मटेरियल which allows flow of charge. चार्ज को फ्लो होने दे. और फ्लो चार्ज को कौन होने दे जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है. तो फ्री इलेक्ट्रॉन किसके पास होता है मेटल्स. सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर.
एंड अनदर टाइप क्या होता है, इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या है, दोज मटेरियल which doesn't allow flow of charge, flow of charge। जैसे नॉन मेटल्स जनरली क्या है, नॉन मेटल्स। लेकिन ग्रेफाइट, ग्रेफाइट फ्लो कर देता है। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर उसका डिफरेंट होता है जिसके कारण से वो फ्लो कर देता है। तो ग्रेफाइट क्या होता है, कंडक्टर होता है। अब बात करेंगे करंट। करंट क्या होता है, करंट बोलते हैं द फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। तो करंट, करंट को रिप्रेजेंट करते हैं आई से। ठीक है, अब तो क्या बोला, करंट इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स चार्ज का रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से और टाइम का टी से। तो करंट का फॉर्मूला हो गया क्यू बाई टी, और इसका एसआई यूनिट करंट का एम्पियर, एम्पियर। तो 1 एम्पियर, 1 एम्पियर इज इक्वल टू कितना, क्या होगा, 1 एम्पियर इज इक्वल टू द फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज इन 1 सेकेंड, क्योंकि इसका एसआई यूनिट टाइम का होता है सेकेंड। तो 1 एम्पियर कितना होगा, जब 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा 1 सेकेंड में, तो वो 1 एम्पियर करंट रहेगा। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि इसको पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन इन मूविंग, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज यूनिट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। जैसे यहाँ पे है ए पॉइंट, यहाँ से क्यू चार्ज मूव किया बी पॉइंट पे, लेके आ गया क्यू चार्ज को। तो यहाँ और यहाँ के बीच में 1 कूलम चार्ज, यहाँ से बीच में जो वर्क डन हुआ, एक यूनिट, एक यूनिट कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज को लाने में, वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या निकला यहाँ से कि वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट बाय चार्ज। और वर्क डन का यूनिट होता है जूल और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। तो 1 वोल्ट क्या, 1 वोल्ट क्या होगा, 1 वोल्ट 1 वोल्ट इज इक्वल टू मूविंग अ कूलम चार्ज, कूलम चार्ज
coulomb 1 volt is equal to moving a coulomb charge from one point to another and releasing, yeah, and work done and work done is 1 joule. या क्या कह सकते हैं कि 1 volt is equal to the work done is the 1 joule of work is done from moving a 1 coulomb charge from one point to another point. देखते हैं सर्किट डायग्राम नोइंग डिफरेंस। देखिए एमीटर और वोल्ट मीटर दो इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है दोनों। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एमीटर का फंडा है कि ये एमीटर इट मेजर्स द करंट। ये क्या मेजर करता है? करंट। और वोल्ट मीटर वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस ये सीरीज में कनेक्टेड होता है, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। ये पैरेलल में। और एक लास्ट जो रेजिस्टेंस होता है, इट्स रेजिस्टेंस इज वेरी लो। क्योंकि वेरी लो रेजिस्टेंस इज वेरी हाई। अब हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस एमीटर का हाई लो क्यों होता है और हाई क्यों होता है वोल्ट मीटर। देखिए कनेक्टेड होता है पैरेलल में। जब यहाँ पे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो फ्लो ऑफ चार्ज कहां से होगा? इधर से होगा। जब इधर से होगा तो करंट देखिए वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? हाई। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है। तो जब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो क्या होगा? फ्लो ऑफ चार्ज कम होगा इधर से, तो इधर से ही जाएगा और कम करंट लेगा तो मेजर एक्यूरेट होगा। और यहाँ पे अगर लो है, यहाँ पे लो है तो ये क्या होगा? फ्लो ऑफ करंट जब ज्यादा अच्छा से होगा, तो फिर ये चार्ज का अच्छा से नाप पाएगा। ये देखिए ये है रेजिस्टेंस, इसका सर्किट डायग्राम ये होता है रिप्रेजेंटेशन रेजिस्टेंस का। ये एक सेल है, एक रहेगा तो सेल रहेगा, ये इसके साथ कनेक्टेड है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस ये वोल्ट मीटर को रिप्रेजेंट करता है और ये एमीटर को। देखो हम सबका सर्किट डायग्राम बता देते हैं कैसे कैसे होता है। सर्किट डायग्राम तो फिगर कैसे बनता पहले देखते हैं। रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं आर रेजिस्टेंस सेल बैटरी।
ये कलेक्शन ऑफ सेल्स होता है बैटरी, वोल्ट मीटर, एमीटर, बल्ब, रियोस्टेट। रियोस्टेट ये होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस जो हम लोग चेंज कर सकते हैं, ये ऐसे रिप्रेजेंट होता है। इसका यहाँ ये एरो का पोजीशनिंग चेंज करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस चेंज होते जाएगा। ये स्विच ओपन स्विच हो गया, आइए अगर यही और ये क्लोज स्विच हो गया। ओम्स लो, ओम्स लो बोलता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस इज directly proportional to the flow of current। पीडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो जब प्रोपोर्शनलिटी हटेगा आर आ जाएगा तो क्या होगा भी, पीडी को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं भी से, आर इक्वल टू आई आर। यही ओम्स लॉ का बेसिक फॉर्मूला है। आर फॉर रेजिस्टेंस,